को यदि योग दर्शन की भाषा में यदि समझे ना, ठीक है, यदि अस्मिता को योग दर्शन की भाषा में यदि आप समझे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे समझना चाहते हैं तो इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है कि किन्हीं दो पदार्थों को एक समझना, एकपन की भावना को अस्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रूप जैसा प्रतीत होने वाली वस्तु को ही अस्मिता कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु एक जैसी प्रतीत हो, है दो परंतु एक जैसी प्रतीत हो रही है, उसे अस्मिता कहते हैं। ठीक है, यह भी एक क्लेश है। लोग कह देते हैं ना कि मेरे अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया इसने। समझ में आ गया? क्या इसका मतलब क्या होता है, बताएंगे आप? बड़ा कहते हैं लोग, आप लोग भी कई बार कहे होंगे अपने जीवन में। और अस्मिता जी भी इसमें हैं, क्लास कर रही हैं, उनको भी पता होगा अस्मिता का अर्थ क्या होता है। एक अर्थ के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, समझ रहे हैं ना? परंतु योग की भाषा में मैंने बताया कि अस्मिता का मतलब होता है कि एक रूप, एक कोई दो वस्तु, दो पदार्थ का एक जैसा भान होना, एक जैसा प्रतीत होना ही अस्मिता है। ठीक है, वो तो है, परंतु वास्तविकता यदि देखोगे, जैसे मैं दृक और दर्शन शक्ति के मूल से जोड़ करके बता रहा हूँ आपको, तो यही है। ठीक है, होता है वो, आप मैं उधर नहीं लेके जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इधर ही लेकर के इधर ही से काम चलाने की कोशिश करता हूँ कि ये परमानेंट रहे। पता है, वो एक अर्थ के कई, एक शब्द के 10 अर्थ होते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है कि यदि उन 10 अर्थों को यदि आप लेने लग जाओगे ना, तो फिर भ्रम में पड़ जाओगे। जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा फिर। और आपको स्वाभिमान, अभिमान नहीं देना है, अस्मिता में नहीं जोड़ना है, क्योंकि यदि उसको लाके खड़ा कर दोगे तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, एक अर्थ अस्मिता का ये होता है कि किसी दो पदार्थों को एक जैसा समझ लेना, ये अस्मिता है। जैसे आत्मा और बुद्धि को एक समझ लेना ही अस्मिता है। एक ये भी शब्द है जिसको आप लोग नोट कर सकते हो, और आज के बाद तो यही नोट करिएगा आप लोग, इसको मानिएगा कि अस्मिता का मतलब यही होता है। ठीक है, अहंकार के तो बहुत से शब्द निकलते हैं, स्वाभिमान के, अहंकार के, और भी कई अर्थ होते हैं अस्मिता के। मैंने कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरी अस्मिता पे बड़ा चोट आ गई है, तुमने ऐसी मुझे बात कह दी है कि आज मेरे अस्मिता पे बड़ा चोट लग गया है। इस तरह कौन सा बताया, कौन सा है सूत्र वो? वितर्क, हाँ वो तो समाधि के वो भाग थे, है ना? वितर्क विचारानंद अस्मितानुगमाद संप्रज्ञात समाधि, है ना? तो वो थोड़ा विषय दूसरा हो जाएगा, और जो क्लेश वाला जो विषय है उसका भी है, तो उस पर हम अभी उसके तरफ न जा करके, मैं समझ रहा हूँ कि अभी इधर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
क्योंकि फिर आप लोगों का वो ट्रैक चेंज हो जाएगा। अभी क्लेश को बस समझिए आप लोग। तो यहाँ पे जो क्लेश है, जो अस्मिता नामक जो क्लेश है, बस उसी पे अभी बने रहिए। एक शब्द के मैंने कहा कि 10 अर्थ होते हैं, तो उन अर्थों में मत फंसिए। जो हमारा मुख्य विषय है, फिर ट्रैक से किनारे हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो केवल यहाँ पे अस्मिता का तात्पर्य क्लेश से है, अस्मिता का तात्पर्य अविद्या से है, ठीक है। और उसका एक अर्थ अविद्या भी होता है, अस्मिता का अर्थ, ठीक है ना। तो अविद्या भी आप मान सकते हो, अहंकार भी मान सकते हो। तो कई चीज़ें होते हैं, कई अर्थ होते हैं, तो आप उसको ना, उस पर ध्यान ना दें। आपको जो बताया गया है बस उसी पे केंद्रित रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये फिर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा।